Hello everyone, my name is Kapil Shah and you are watching Quick Market Analysis by Fulan Academy. मार्केट की नेगेटिव क्लोजिंग रही हुई है 0.75% से और ये चौथा वीक है जहां पे लगातार मार्केट का स्लोली स्टेडीली नीचे में स्लाइड होते हुए आ रहा है। इस हफ्ते में हमने देखा हुआ है कि मार्केट के चार ट्रेडिंग सेशंस 19,450 19,500 पे टॉप बना रहे थे और नीचे में 90,300 से लेके 90,250 के यहाँ पे अपनी बॉटम बना रहे थे। तो ये एक 300 से 350 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ये वीक का कारोबार किया हुआ है। अंडरलाइंग टोन मार्केट का कहां ना कहां पे एक नेगेटिव सा उभरता आ रहा है क्योंकि हमें एक लो की सीक्वेंस में भी दिख रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने एक मार्केट का स्ट्रक्चर देखा हुआ था, लेट्स से कि एक टेक्निकल पैटर्न यहाँ पे बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज एन इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। तो इसका फॉर्मेशन बन रहा है। इस फॉर्मेशन का वैलिडेशन हमें तब मिलेगा जब इसके जो बॉटम है 19,300 या 19,250 के नीचे जब हमें क्लोजिंग देखने मिलती है, जो कि हम काफी करीब है इस पर्टिकुलर लेवल के, तो वहां पे एक नेगेटिव कंफर्मेशन मिलता है। बट यहाँ ये पर्टिकुलर प्रोबेबल सिनेरियो हाई क्यों लगता है? क्योंकि जो इसकी इमीडिएट राइजिंग ट्रेंड लाइन थी वहां पे भी हमें ब्रीच होते हुए मार्केट का रुझान देखने मिल रहा है। तो मार्केट का अंडरलाइन टोन मेरे हिसाब से नेगेटिव है और जो हम प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट की जो स्ट्रेंथ थी वो अभी फिसलती जा रही है और बेयर्स अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो एक नेगेटिव अप्रोच यहाँ पे बनता हुआ हमें देखने मिल रहा है। नाउ इन अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट सेल ऑन राइज का ही बनता है और इन अ वेरी शॉर्ट टर्म आपका स्टॉप लॉस 90,500 के यहाँ पे बनता है क्योंकि वो इमीडिएट हाई यहाँ पे बन रहे हैं और उसके ऊपर भी हम देखते हैं तो मार्केट का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल या फिर मिड टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट का अंडरलाइंग टोन नेगेटिव लग रहा है और 90,650 का लेवल काफी स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल है क्योंकि ये लेवल के यहाँ पे 4 से 5 दिन मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया होता और यही लेवल पहले के जो बेस बनाए हुए थे वहां का सपोर्ट लेवल बना था। तो फ्रॉम अ ब्रॉडर टर्म पर्सपेक्टिव मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर रहेगा, सेल ऑन राइज है और इस पर्टिकुलर व्यू का नेगेशन पॉइंट 90,650 के ऊपर हमें देखने मिलते हैं आ रहा है। 90,350 का लेवल जब भी हम ब्रीच करते हैं तो इसके जो नेक्स्ट बेस्ट पोटेंशियल डाउनसाइड मोमेंटम मैं देख रहा हूं तो वो 19,000 सीधा 18,800 के अराउंड ही हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे कुल मिला के करंट लेवल से 300 से 350 पॉइंट का हमारा ऊपर का एक स्टॉप लॉस बनता है और नीचे में 500 पॉइंट के अराउंड का हमें एक डिक्लाइनिंग पेन जैसा देखने मिल रहा है। तो रिस्क रवार्ड रेशियो वाइज दिस इज व्हाट इज सुटेबल फॉर्मेशन दैट आई एम एबल टू सी। नाउ सेक्टर स्पेसिफिक हम यहाँ पे देखते हैं तो मैंने एक डेटा कंपाइल किया हुआ है और डेटा से मैंने ये कंपेयर किया हुआ है कि लेट्स से कि ये जो इनिशियल इंसेप्शन पॉइंट ऑफ रैली था कि जब मार्केट का एक बॉटम बना और वहां से 23/6 को जून महीने में कि यहाँ के बॉटम बना और वहां से हमें स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने मिली थी और अभी हम वही अपसाइड मोमेंटम को धीरे धीरे से रिट्रेस कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कौन से सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म मींस किस पर्टिकुलर सेक्टर्स की क्या मोमेंटम रही हुई है और ये जो पूरा मूव है उसको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया हुआ है। एक तो ये लो पॉइंट टू हाई पॉइंट एक अपस्विंग हो गया और अपस्विंग यहाँ पे खत्म हो गए, ये मेरा डाउन स्विंग है। तो यहाँ पे मेरा एक डेटा कंपाइल किया गया है तो वह यहाँ पे मैं जस्ट एक ब्रॉडली ग्लेंस कर सकता हूँ कि लेट्स से कि ब्रॉडर टर्म में फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट कौन से सेक्टर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। सो ये आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि मीडिया है, फार्मा है, माइक्रो 250 स्टॉक्स काफी अच्छे काम कर रहे हैं, यूसी बैंक्स है, हेल्थ स्टॉक्स हैं, तो वो काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल रहा है। नाउ जब भी मार्केट का व्यू थोड़ा सा वीक हो रहा है तब वी विल बी इंटरेस्टेड टू लुक एट कि कौन से वीक स्टॉक रहे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डालता हूँ तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि एफएमसीजी स्टॉक है, फाइनेंशियल सर्विस है, बैंक निफ्टी है, तो एक वीकर साइड में हमें देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे प्राइवेट बैंक, एमएनसी स्टॉक्स, यहाँ पे कुछ एक वीकनेस साइड फ्रॉम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अभी यही चीज को हम दो किस्तों में बांटते हैं, अप स्विंग एंड डाउन स्विंग में। तो यहाँ पे हम देखने मिल रहे हैं कि लेट्स से फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक है तो ये 5.48% अप स्विंग में चला हुआ था, लेकिन जो अभी रिसेंट डाउन साइड मोमेंटम आ रही है तो वहां पे फिर से उसने जो भी इसके अपसाइड मोमेंटम थे उसने गिव अप कर दिया और 5% से डाउन है, सेम विद एन एफएमसीजी काउंटर। तो यहाँ पे मेरा जो शॉर्ट साइड की जो बैट्स बनेगी तो कहां ना कहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज पे ज्यादा बनेगी क्योंकि वहां पे बेरिश कंटिन्यूएशन साइंस हमें देखने मिल रहा है। एफएमसीजी सेक्टर को मैं इसके लिए इग्नोर कर रहा हूँ राइट नाउ क्योंकि आईटीसी काफी अच्छा मूव कर रहा था, वो नीचे आ रहा है और वो कुछ एक सपोर्ट लेवल पे है, कुछ डिसिसिव सपोर्ट नहीं है लेकिन एक सपोर्ट लेवल के अराउंड आ रहा है। लेकिन मार्केट में जब भी पेन आता है तभी एक डिफेंसिव सेक्टर्स थोड़ा सा डिफेंड करते हैं, फ्री फॉल नहीं हमें नॉर्मली देखने मिलता है। तो मैं फाइनेंशियल सर्विस स्टॉक को यहाँ पे मैं फोकस में ले रहा हूँ। अभी फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स में कुछ एक स्टॉक स्पेसिफिक हम बात करें तो लेट्स से कि काफी सारे स्टॉक्स आपको देखने मिल जाएंगे कि बजाज फाइनेंस स्टॉक है,
आई थिंक कुछ हफ्तों पहले पे ही हमने बात किया होता कि ये इसकी एक मंथली मूविंग एवरेज है या फिर वीकली चार्ट में देखता हूँ यहाँ पे, तो काफी टाइम से ऑलमोस्ट 2 साल से स्टॉक कंसोलिडेशन पैच में चल रहा है, और इसका जो इमीडिएट अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे खत्म हो गई थी, और ये इमीडिएट अपसाइड मोमेंटम प्रीवियस लेवल्स पे खत्म होने जाने के बाद में जो इसके इमीडिएट सपोर्ट लेवल थे वो भी यहाँ पे ब्रीच किए हुए हैं। तो नॉर्मली इस केस में क्या होता है कि स्टॉक प्राइस जब ये अपर बैंड से नीचे में रिएक्ट करता है और जब ये आपका इमीडिएट बेस ब्रीच कर लेता है, तो कहाँ ना कहाँ पे ये इंडेक्स के जो मिडिल पॉइंट होता है वहां पे वो रिट्रेस करने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो लेट्स से कि अभी 6,850 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है, तो मैं इसका इमीडिएट लेवल देखता हूँ तो वो कहाँ ना कहाँ पे 6,500 के लेवल के यहाँ पे देखने मिलते हैं, जो एक कोइंसाइड करते हैं प्रीवियस टर्निंग पॉइंट्स को भी। तो यहाँ तक एक शॉर्ट टर्म पेन मुझे इस स्टॉक में देखने मिल रहा है। डेली चार्ट में इसका सेम रिफ्लेक्शन है। स्टॉप लॉस के केसेस में भी देखूं तो जो मेरे पहले के सपोर्ट लेवल थे वो टूट के नीचे आ गए। तो आइडियली हम शॉर्ट टर्म ट्रेड के पर्सपेक्टिव से ये देखते हैं कि 2 दिन का जो स्टॉप लॉस बनता है वो यहाँ पे देखते हैं। तो 6,850 का लेवल है और 7,000 के अराउंड का मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट हो जाएगा। सो ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट का मेरा एक स्टॉप लॉस नीचे में देखने मिलता है। और यहाँ पे जो इसके डाउनसाइड पोटेंशियल जैसे हमने हाई टाइम फ्रेम में देखा हुआ था कि 6,500 इसका फर्स्ट लेवल बनता है, उसके बाद में 6,400 का नेक्स्ट बेस्ट लेवल देखने में मिलता है। तो ये एक स्टॉक है बजाज फाइनेंस जो हमें नेक्स्ट हफ्ते के लिए ट्रैक करना चाहिए एज अ बेरिश काउंटर के लिए। और वैसे ही काफी सारे और भी बजाज फिनसर्व भी हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसका भी रुझान कुछ इस तरीके से ही देखने मिल रहा है। ऑन हायर टाइम फ्रेम लोअर हाई लोअर लो की मींस लोअर हाईज हमें देखने मिल, लोअर लो की दशाब्दी जो अभी नहीं बनी हुई है। वीकली चार्ट पे प्राइस की जो अपसाइड मोमेंटम आया था, तो जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन पैच था वहां से रिएक्ट करके ऑलरेडी काफी अच्छा खासा नीचे आ गया है, लेकिन अभी भी जो इसकी इमीडिएट सपोर्ट लेवल है यहाँ के लिए इसके रूम है। तो 1,450 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस का कुछ 1460 के यहाँ पे है, और नीचे में 1430 के लेवल हमें नीचे में देखने मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा पेन इस और स्टॉक में हो सकता है। तो दिस इज व्हाट द डाउनवर्ड पोटेंशियल दैट वी आर सीइंग इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक। So these are the two counters that we can look forward in a coming week as a bearish setup. And market पे इस टाइम पे काफी cautious रहना जरूरी है। और as a caution note, what we have seen and what the issue that we are facing is that कि market के जो साइकिल होती है या फिर जो सेक्टर रोटेशन होता है वो काफी फास्ट हो रहा है और उसका टाइम स्पेन काफी कम हो रहा है। वी हैव विटनेस दैट कि आज के दिन में लेट्स से कि आईटी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ डे आईटी स्टॉक्स में कुछ सेलिंग प्रेशर आ जाता है, कोई और स्टॉक चल जाता है। आज के दिन में एफएमसीजी स्टॉक्स अच्छे चलते हैं, तो वी फील दैट कि हाँ यहाँ पे कुछ कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम होती है, तो नेक्स्ट डे ही हम वहां पे राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहे हैं। तो ये टाइम थोड़ा सा कॉशियस रहने के लिए है। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स पोजीशंस में या फिर स्विंग इन पोजिशनल जो आपके ट्रेड सेटअप है वहां पे नफा बुक कर लेना चाहिए पार्शियली, एंड वंस द मार्केट गिव्स द कंफर्मेशन बिलो द 90,250, तो वहां पे हमें थोड़ा सा ज्यादा पेन देखने मिल रहा है। बट फ्रॉम द ब्रॉडर टर्म पर्सपेक्टिव इफ आई सी दैट के नीचे में फिर से मार्केट के एक अच्छे अपॉर्चुनिटीज बनते रहेंगे। और दिस इज व्हाट इन अ काइंड ऑफ द फॉर्मेशन दैट वी हैव केप्ट ऑन सीइंग दैट कि जब भी आपका कोई मेजर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट उसको रिटेस्ट करने के लिए आती है। सो दिस इज इन वेरी हेल्दी करेक्शन दैट आई सेंस फ्रॉम माय साइड। वीकली चार्ट पे यहाँ पे मैं फिबोनाची एक्सटेंशन भी प्लेस करता हूँ। तो लेट्स से कि जो प्रीवियस अपसाइड मूव जो 15,200 70,000 के लेवल के यहाँ पे लो बनाया था, और इसका मैं फिबोनाची एक्सटेंशन भी लेता हूँ फ्रॉम लो टू दिस पर्टिकुलर हाई। तो ये भी इसके जो एक्सटेंशन लेवल है वो भी कहाँ ना कहाँ पे जो इसके प्रीवियस रिवर्सल्स लेवल है 18,800 लेवल यहाँ पे मैच करते हैं। सो दिस इज अ गुड लेवल टू लुक फॉर फ्रॉम द पोजिशनल परस्पेक्टिव जब भी मार्केट इस लेवल पे आता है। तो जो भी कुछ हमने मार्केट के बारे में, सेक्टर के बारे में या स्टॉक के बारे में डिस्कस किया हुआ है, दैट इज फॉर द एजुकेशन पर्पस ओनली। थैंक यू सो मच, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।